500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बने और उसमें भदोही का योगदान ना हो, ये कैसे संभव है? जबकि भदोही रामायण काल से अपना एक अलग योगदान, अलग पहचान रखता है, क्योंकि सीता समाहित स्थल, विश्व प्रसिद्ध सीता समाहित स्थल भदोही जनपद में ही स्थित है। जिलाधिकारी गौरांग राठी जो अपनी लगातार अभिनव पहल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार भी एक अनोखी पहल की है और भगवान राम के का जो मंदिर बन रहा है उसमें एक अलग प्रयास करते हुए कैदियों द्वारा कालीन का निर्माण कराया है। ये भव्य और दिव्य जो कालीन बना है, ये कैसे बना, किस तरह की सोच आई, आइए जरा हम जेलर महोदय से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह से ये सोच आई, कैसे ये प्रेरणा मिली और कैदियों को किस तरह से इस पर लगा? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और इसकी गूंज बाहर समाज में भी है, हमारे कैदियों में भी इसकी गूंज और टीवी में सब देखते रहते हैं। तो इसमें जिज्ञासा बंदियों को भी थी कि हम लोग कैसे इसमें अपना योगदान और कैसे अपना इस भव्य निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसी तहत जिलाधिकारी महोदय द्वारा आकर के कारागार में बंदियों को प्रेरित किया गया कि आप लोग अगर इस राम मंदिर में कालीन बनाना चाहें तो आप लोग प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद हमारे बंदियों ने करीब 1 जनवरी 2 जनवरी से बहुत अथक परिश्रम से, बिना किसी ट्रेस के, बिना किसी डिज़ाइन के, उनके द्वारा सिर्फ अपने दिमाग से ये डिज़ाइन बनाए गए हैं, जिसमें श्री राम हैं, माता सीता हैं और भक्त हनुमान हैं तथा राम मंदिर की जो कृतियाँ वॉल हैंगिंग कारपेट पे उतारी गई हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने में। और इसको वहाँ पर भेजने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि जो शासन और कारागार विभाग की मंशा है कि बंदियों में एक कार्य करने की क्षमता, धर्म के प्रति और आस्था के प्रति लगन, सत्य मार्ग पे चलने की प्रवृत्ति और जो अपराध से दूर होने की प्रवृत्ति उनके अंदर डेवलप होगी। निश्चित तौर पर इसमें बंदी भाइयों में इसमें सार्थक सफलता मिलेगी। एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि जब से जिलाधिकारी भदोही का आगमन हुआ है, कुछ ना कुछ एक अभिनव पहल जेल में भी की जा रही है। जी जी। किस तरह का प्रभाव जो कैदियों पर देखने को मिल रहा है? जी, शासन द्वारा समय समय पर हमारे कारागार माननीय मंत्री जी हैं और कारागार मुख्यालय में डीजी साहब SN सामत साहब हैं, इनके द्वारा समय समय पर मार्गनिर्देशन दिया जाता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय समय पर नियमित रूप से कारागार में आकर के बंदियों से वार्ता करके उनको नए नए काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए उनके द्वारा अभी सिलाई प्रशिक्षण भी दिलाया गया है बंदियों को और वर्तमान में जैसे घोंसले, गौरैया घोंसला बनाने का भी प्रशिक्षण देके कार्य शुरू किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से बाहर एक आउटलेट बनाया गया है जिसमें बंदियों द्वारा निर्मित कालीनों की बिक्री भी होती है और उनकी प्रेरणा से बंदियों में एक जागरूकता पैदा हुई है और अधिकतर बंदीगण हमारे यहाँ अपराध से जो उनसे गलतियाँ हुई या जो भी उनसे भूले जाने अनजाने में कोई कृत्य हो गया है, उससे वो तौबा करने का जो है हमेशा शपथ लेते हैं और प्रयास करते हैं कि वो ऐसे क्रिएटिव काम करके, प्रशिक्षण प्राप्त करके बाहर जा कर के अपना जीविकोपार्जन इस बुनाई के माध्यम से, सिलाई के माध्यम से कर सकें ताकि उनको अपराध की तरफ जाने की आवश्यकता न हो। बाहर, जेल के बाहर एक आपने बताया कि कालीन, कैदियों द्वारा निर्मित कालीन की एक दुकान लगाएगी। जी। जनपद वासियों से और जनपद के बाहर जो लोग हैं उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे, किस तरह से वो कालीन आकर के यहाँ देख सकते हैं या ले सकते हैं? ये कालीन, क्योंकि जनपद भदोही कालीन निर्माता जनपद है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फर्में हैं, उसके बावजूद भी जो हमारे कारागार में बंदीगण हैं उनके द्वारा कारागार में ही प्रशिक्षण लेकर के जो कालीन बनाई जा रही है उसकी गुणवत्ता निश्चित तौर पे बेहतर है। और मैं जनमानस से भी ये आग्रह करता हूँ कि इससे बंदियों का प्रोत्साहन बढ़ेगा और उनके अंदर एक ये जागृति होगी कि हमारे काम को जनपद वासियों द्वारा सराहा गया है। धन्यवाद। हमारे साथ जेलर महोदय बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो अभिनव पहल है, इससे कैदियों में न सिर्फ एक रोजगार के प्रति रुझान बढ़ेगा, समाज में वो कुछ अच्छा कर पाएंगे और जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की सोच है कि जो जेल में कैदी हैं उनको भी जीविका से जोड़ा जाए, उनमें भी सुधार किया जाए ताकि हमारा भारत विकसित बन सके। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हो गई जो वॉल हैंगिंग है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? पूरा देश और प्रदेश 22 तारीख के भव्य महोत्सव के लिए बहुत ललायत है, आशान्वित है और
उसी क्रम में भदोई की तरफ से भी ये जो 7 कलाकृतियाँ रूपी गलीचे हैं जो वॉल पे टांगने के लिए बनाए गए हैं, लगाने के लिए, वो भदोई की तरफ से एक भेंट स्वरूप है और भदोई का एक प्रतीकात्मक पार्टिसिपेशन भी है 22 तारीख के महोत्सव में। तो आज भदोई से ये सातों की सातों कलाकृतियाँ वहाँ पर अयोध्या भेजी जाएंगी और अयोध्या में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय इसको लेकर रिसीव करके अलग अलग प्रतिष्ठानों में इनकी महत्ता के अनुसार इन्हें लगाएंगे और उसमें कुछ पब्लिक प्रतिष्ठान होंगे जैसे एयरपोर्ट और हमारा जो रेलवे स्टेशन है, और इसके अलावा कार्यालय प्रतिष्ठान और मंदिर प्रतिष्ठान में भी जहाँ भी उनको उपयुक्त लगेगा वहाँ पे इनको लगाया जाएगा। तो कितने बंदियों ने मिलकर इसको बनाया है? 15 करीब बंदियों ने विभिन्न कारीगरी इस पे करी है। किसी ने फिनिशिंग का कार्य किया है, किसी ने बैकिंग का कार्य किया है, किसी ने बुनाई का कार्य किया है और एक गंगा जमुना तहजीब को जोड़ते हुए भदोई जिसका परिचायक है, तो सभी धर्मों और समुदाय से जुड़े हुए बंदियों ने 15 बंदियों ने ऐसे कार्य लगातार इसमें अनवरत पिछले 20 दिन से लगातार कार्य कर रहे हैं और बिना नक्शे के केवल कलाकृति के बेसिस पर ये बनाए गए हैं, जो कि और मुश्किल होता है और कठिनतम होता है। तो लगातार प्रयास करके उनके द्वारा ये बनाया गया है और लगातार 1.25 साल से जो ये प्रयास भदोई जेल में जो निरुद्ध बंदी हैं उनको अलग अलग कार्यों से जोड़ने का किया जा रहा है, उसका ये एक तरह से पराकाष्ठा है। अल्पसंख्यक जो बंदी थे उन्होंने भी इस बिनाई का काम किया है, तो कितने वो थे अल्पसंख्यक बंदी का, इसके बारे में कुछ बताओ। जी, करीब 4 इसमें अल्पसंख्यक बंदी थे जिन्होंने इसमें साथ में कार्य किया है और जैसा मैंने कहा कि भदोई में जो कालीन कारीगरी है वो गंगा जमुनी तहसीब का परिचायक है। उद्यमी और कारीगर दोनों ही सभी समुदाय से आते हैं, तो उसी तरह उसी का एक प्रतीक यहाँ भी देखने को मिला और जेल में भी जो निरुद्ध बंदी थे उसमें अल्पसंख्यक और हमारे सभी समुदायों के लोगों ने कार्य किया है। क्या नाम है? सलीम। सलीम जी, क्या कहेंगे किस तरह से प्रेरणा मिलेगी ये अयोध्या के लिए कालीन बनाया जाएगा? ये डीएम साहब की तरफ से आया तो हम लोग इन्हें इच्छा जाहिर की अपने जेलर साहब से कहकर, तो हम लोग ये कालीन बनाने के लिए डीएम साहब से परमिशन लिया, अनुमति कराया और हम ये कालीन अयोध्या भेजने के लिए कितना अच्छा लग रहा है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ कालीन यहाँ से भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे कि आप लोग क्या मोटिवेट करना चाहेंगे इस तरह से? और आगे भी हम लोग सोच रहे कि और अगर आदेश होगा तो और बनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? प्रदीप जायसवाल। प्रदीप जी, क्या कहेंगे किस तरह से कालीन बनाने का काम मिला आपको और कितना अच्छा लग रहा है, कितना गौरव महसूस कर रहा है? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है जो हम लोग कालीन तैयार किए। हाँ, राम भगवान और सीता मैया की कालीन हम लोग बनाए और अयोध्या जाए जो मंदिर में लगे, और जो हम लोग को खुशी हो रही है। हाँ, हम लोग धन्य हो जाएंगे अगर अयोध्या लग जाएगी। जो हम लोग का हाथ का कला है, जो हम लोग कले अपने हाथ से बनाए हुए हैं, मंदिर में लगेगी तो हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी और मेरे बंदी भाइयों लोग को भी बहुत खुशी मिलेगी। मेरे महोदय जी भी उसमें हम लोग को बोले कि आप लोग थोड़ा मेहनत करके तैयार करिए, जो हम लोग मेहनत करके अपना तैयार किए हैं। हाँ, और आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वॉल हैंगिंग यहाँ पे तैयार की गई है, कितने दिनों की मेहनत से तैयार है? ये 7 वॉल हैंगिंग है जिसमें विभिन्न साइज़ की हैं। 5x8 है, 4x6, 3x5 है। ये 1 जनवरी से ही यहाँ से 15 बंदियों ने काम शुरू किया है और कल जा कर के ये कंप्लीट हो पाई हैं। इनमें बंदियों ने रात दिन काफ़ी मेहनत की, बिना ट्रेस के और बिना किसी नक्शे के इन्होंने अपनी
हाथों की कला से ये बनाया गया है और इनमें इनका विशेष योगदान है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वर्तमान में जो नवनिर्मित राम मंदिर है उसमें सहयोग करने के लिए बंदियों ने अनुरोध किया गया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सामग्री आदि संसाधन उपलब्ध कराने पर बंदियों द्वारा कड़ी मेहनत से अपना योगदान इस मंदिर में देने का प्रयास किया गया है और इससे इस पुनीत कार्य में सहयोग से और उनके अर्पण से इनके अंदर अपराध से दूर होने की जो भावना है वो निश्चित रूप से प्रबल रूप से ये सार्थक होगा। ये साथ इनमें धार्मिक और आर्थिक भावना भी उत्पन्न होती है और बंदियों में काफ़ी कारीगर बंदियों के अलावा भी जो अन्य बंदी हैं उनमें भी बहुत ही रुचि ली गई है इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दे करके और अपना अर्पण दे करके।